नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नो दर्शन नो धम्म प्रणेता, कोह मोह मद मत सर्जेता। विगत विकार मार मद स्वामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो नए दर्शन तथा जो नए धर्म के प्रवर्तक हैं, जो क्रोध, अज्ञान, अहंकार तथा ईर्ष्या को जीतने वाले हैं, जो सभी दोषों से मुक्त हैं तथा जो कामदेव के अहंकार को शांत करने वाले हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। विज्ञजनों, आज हम एक उत्सव जिसे आप दीपावली कहते हैं, दिवाली कहते हैं और उसे दीपदान उत्सव भी कहा जाता है, के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत देश एक बहुधर्मी, बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुआयामी देश है, जहाँ लोगों को अपनी अपनी उपासना पद्धति है, संस्कार है, परंपराएं हैं तथा उनके तीज और त्योहार हैं, जिसको वे अपने अपने ढंग से, अपने अपने संस्कृति के अनुसार मनाते हैं और उन्हें भारतीय संविधान ने यह सुरक्षा प्रदान किया है कि वह अपने धर्म को के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार तीज त्योहारों को स्वतंत्रता पूर्वक मनाएं। यही भारत की पहचान है, शान है, मान है, आन है। त्योहार एक जन उत्सव होता है जिससे सामूहिक रूप से मिलकर भाईचारे के साथ मनाया जाता है। भारत में पूरे वर्ष अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें धार्मिक, राष्ट्रीय पर्व सम्मिलित हैं। इसलिए इस देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। हमारे देश की यह परंपरा रही है कि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, एक दूसरे के तीज त्योहारों को प्रेम के साथ, सहृदयता के साथ, सहभागिता के साथ
मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से भारत देश में ऐसी संस्थाओं का विकास हो गया है जो धर्म और धर्म को लड़ाता है, जाति और जात को लड़ाता है और अपना स्वार्थ सिद्धि पूरा करता है, जिससे आज जो सामाजिक समन्वयता होती है, सामाजिक समरसता होती है, उसको आघात पहुंच रहा है। ये त्योहार सामाजिक समरसता को बनाने का काम करता है। ये त्योहार अपने साथ हर्ष उल्लास उमंग ढेर सा खुशियां लेकर आते हैं। त्योहार देश के सांस्कृतिक व समृद्धि का प्रतीक होते हैं। दैनिक जीवन की व्यस्तता से ऊबकर हटकर लोग त्योहार के दिन मेल मिलाप के साथ खुशियां मनाते हैं। आपसी प्रेम मैत्री सौहार्द का परिचय देते हैं। आपसी कलुषता हीनता व शत्रुता की भाव को त्याग देते हैं। बौद्ध धर्म एक सनातन धर्म है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कामना करता है। वह मनुष्य के बीच प्रेम अहिंसा करुणा दया मैत्री प्रज्ञा वंदता समता व मानवता जैसे मानवीय नैसर्गिक मूल्यों व आचरण का विकास करता है। बुद्ध की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य बुराइयों से दूर रहकर अच्छे व अनेक कुशल कर्मों का संपादन करे। बुद्ध ज्ञान रूपी दीप जलाकर मानव समाज में व्याप्त अंधविश्वासी पाखंडी विचार व मिथ्या कर्म कांडों को समाप्त करना था तथा लोक कल्याणकारी भावना का उद्देश्य बुद्ध धर्म का उद्देश्य है। सनातनी बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा अनेक त्योहार मनाए जाते थे। उनमें एक दीपदान उत्सव भी था जो कार्तिक मास में 7 दिनों तक मनाया जाता था। बौद्ध परंपरा में दीपांकर होते थे जिसका अर्थ या भाव होता है दीप जलाने वाला, अर्थात दीप का मतलब होता है ज्ञान प्रज्ञा का दीप जलाकर पूरे विश्व में प्रेम करुणा मैत्री समता मानवता का प्रकाश फैलाना। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है अपदीपो हो, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो और पूरे मानव के कल्याण हेतु प्रयत्न करो। भारत व अन्य देशों में बौद्धों का धर्मांतर नहीं हुआ है, बल्कि उनके प्रतीकों जैसे बुद्ध मूर्तियों विहारों स्तूपों
आदि स्थलों सहित पर्व व त्योहारों का भी रूपांतरण ब्राह्मणवादियों ने कर दिया है। जैसे बुद्ध भगवान को की मूर्ति को शिव बना दिया गया है, उन्हें विष्णु का रूप दे दिया गया है। उसी प्रकार जो आहट थेर और थेरिया थी, उनको अनेक देवी देवताओं का नाम दे दिया गया है। स्तंभों का शिवलिंग के रूप में सफेद हाथी जो महामाया का प्रतीक था, उसे रंग कर काले रंग में रंग करके काली माता बना दिया। इन विरोधियों ने स्तूप को डीह बना दिया। बोध वृक्ष को कह दिया कि इस बोध वृक्ष पे भूत और पिशाच निवास करते हैं। बोध वृक्ष पर घंटा बांध दिया गया, यानी बुद्ध विरोधी ब्राह्मणवादियों ने जितना हो सका पहले तो ग्रंथों को चुराया और उनसे अपने ग्रंथ बनाए, मूर्तियों को चुराया, उनसे अपनी मूर्तियां बनाई, स्तूप स्तंभ को चुराया, उससे अपने प्रतीक बनाए। तो हर चीज का इन्होंने रूपांतरित कर दिया और एक नया रूप दे करके अपना बना लिया। उसी प्रकार दीपदान उत्सव एक बौद्धों का त्योहार है, शुद्ध बौद्धों का त्योहार है, लेकिन इसे भी परिवर्तित करके दूसरा रूप दे दिया गया है। यह दीपदान उत्सव आज से नहीं हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जब बुद्धों का उद्भव हुआ, उस समय से मनाया जा रहा है। दीपदान उत्सव वर्तमान में एक हफ्ते तक दिव्यता व भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान धनतेरस, लक्ष्मी की पूजा, महामाया पूजा, छठ पूजा जैसे अनुष्ठान सम्मिलित हैं। धनतेरस भी बौद्धों का त्योहार है। लक्ष्मी पूजा यह माता महामाया देवी का रूपांतरित रूप है। आप शिलालेखों में जो माता महामाया रूप देवी का रूप उत्कीर्ण है, उसी का नकल करके रूप बहू लक्ष्मी देवी तैयार कर दी गई और
दीपावली के दिन उनकी पूजा की जाती है। जबकि बौद्ध परंपरा में दीपावली के दिन सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध के माता महामाया देवी की पूजा बौद्ध परंपरा में होती है। धनतेरस के दिन लोग नए वस्तुओं, कपड़े, बर्तन, आभूषण आदि की खरीदारी करते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास में ही संभव है, मनाया जाता है। बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि देवानाम प्रिय सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के 84 स्तूपों की स्मृति में 84,000 स्तूप, स्तंभ और शिलालेखों का निर्माण करवाया था। इस कार्य हेतु एक विशाल धनराशि इकट्ठा किया गया था। इस अपरिमित धन को एकत्र करने को, इकट्ठा करने को प्रतीकात्मक रूप से धनतेरस का उत्सव मनाया गया, जिसे दीपदान उत्सव से जोड़ा गया। दीपदान उत्सव के साथ धनतेरस भी मनाया जाता है। धनतेरस ये कोई हिंदी शब्द नहीं, ये कोई संस्कृत शब्द नहीं, यह पाली का शब्द है। इसका धनतेरस तथा संस्कृत में तो त्रयोदशी कहा जाता है। कार्तिक मास का त्योहार धान की फसल करने से ही प्रारंभ होती है। प्राचीन काल से ही धान की फसल को अधिक मात्रा में उगाया जाता था और पहले की तरह धान की कढ़ाई, मढ़ाई मशीनों व बैलों द्वारा नहीं की जाती थी। प्राचीन काल में धान की मढ़ाई पीट कर की जाती थी। आज भी वह विधि कहीं ना कहीं प्रचलित है। जब वह धान का बाली पीटा जाता था तो धान के बीज छिटक कर दूर चले जाते थे, तो जिसे झाड़ू के द्वारा इकट्ठा किया जाता था। अनाज को खलिहान से लाकर घर में मिट्टी के बर्तन में बड़े बड़े मटके बने हो रहते, उसमें रखा जाता था। धन धान का अभ्रंश है। धन लक्ष्मी इससे बना है। पहले धान जैसे अनाजों से ही लेन देन होता था। धान को इकट्ठा करने व साफ सफाई के लिए, धान को सुरक्षित रखने के लिए मटका या भंड को खरीद कर लोग लाते थे। यह मटका या भंड धनतेरस के दिन मेले या साप्ताहिक हाट बाजारों से खरीद कर लाया जाता था। धन लक्ष्मी की पूजा बौद्धों की प्रतीक गज लक्ष्मी का रूपांतर है। आप देखे होंगे
हजारों वर्ष पहले के शिलालेखों पर, शिलापट्टों पर गजलक्ष्मी का चित्र बना हुआ है। जिसमें एक स्त्री अपने दोनों हाथों से पीले रंग के अनाज, धान की वर्षा कर रही है। इस कला चित्रण में हाथी व कमल के पुष्प बने हुए हैं, जो बौद्धों का प्रतीक है। प्रथम बार दीपदान उत्सव ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में मनाया गया था। कपिलवस्तु वासियों ने उसे बृहद और भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया था। जब समय संबुद्ध बनने के बाद शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौटे थे। बोधिसत्व से समय संबुद्ध बनने के बाद शाक्य मुनि गौतम बुद्ध सारनाथ के मृगदाय वन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धम्मोपदेश अर्थात धम्मचक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। वहां पर वर्षावास करने के बाद बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय हेतु अपने सत्य धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने संघ के 60 साधुओं के साथ 60 भिक्षुओं के साथ विभिन्न दिशाओं में उन्हें भेजा और मगधराज को स्वयं चले गए। वहां उन्होंने कार्तिक मास में ही काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप और गया काश्यप, दम सेनापति सारपुत्र, अग्रशावक महामुगलान को धम्म दीक्षा देकर प्रवजित किया। ये सभी थेर ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे। सम्यक संबुद्ध की धम्म कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। जन सामान्य के साथ साथ अनेक राजा महाराजा, ज्ञानी विद्वान उनके अनुयायी बन रहे थे, उनके उपासक बन रहे थे। कपिलवासियों के द्वारा शाक्य राजा सुधोधन को जब उनके यशोगान का पता चला तो सम्यक संबुद्ध से मिलने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने कई अमात्यों के द्वारा संदेश भिजवाया कि मैं अब वृद्ध हो गया हूं और मृत्यु के पहले आपका धम्मामृत का पान करना चाहता हूं, आपका दर्शन करना चाहता हूं। शाक्य मुनि ने पिता के आमंत्रण को स्वीकार करके उस समय प्रथम बार जब कपिलवस्तु पधारे थे, उनके आगमन को सुनकर कपिलवस्तुवासी हर्ष उल्लास के साथ कपिलवस्तु को की गलियों, नगर को, घरों को, सड़कों को, चौराहों को
रंग बिरंगे झालरों, पुष्प गुच्छों, तोरण द्वारों, रंगरलियों से सजाया था। जय घोष के साथ उनका अभिवादन और सत्कार किया था। गोधूली बेला में कपिलवस्तु के नगर के प्रत्येक घर पर दीपमालाएं जला करके दीपदान उत्सव मनाया गया था। बृहद दीपदान उत्सव मनाने की घटना मोक्ष शासक देवानाम प्रिय सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र सहित पूरे जम्बू द्वीप में मनाया था। महावंश व दीपवंश जैसे बौद्ध साहित्य में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। सम्यक संबुद्ध ने अपने जीवन काल के 45 वर्षों में 84,000 बुद्ध उपदेशों को चारका करते हुए धम्म देशना किया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इन्हीं 84,000 उपदेशों की पावन स्मृति में पूरे जम्बूद्वीप में 84,000 धम्म स्कंदों, जिसमें स्तूप, स्तंभ, शिलालेख, कुआं आदि का निर्माण करवाया था। निश्चित अवधि में धम्म स्तूपों के धम्म स्कंदों के बनकर तैयार हो जाने पर समाचार जब सम्राट अशोक को दिया गया, तब उन्होंने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, में सभी स्मारकों का एक साथ उद्घाटन सत्र मनवाया। इस परम पावन मंगल अवसर पर पूरे जम्बूद्वीप में दीपमालाएं, पुष्पमालाएं सुसज्जित कर हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। दीपवन से वर्णन है कि जिस प्रकार आदित्य बंधु अर्थात सम्यक संबुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंदों का उपदेश मानव कल्याण के लिए किया है, जो धम्म अमृत के समान है, श्रेष्ठ है, मानव को मुक्ति दिलाने वाला है, दुखों का क्षय करता है। वह सभी भवरोगों का अमृत तुल्य औषध है। चतुरासी तिसहस्राणि धम्मकंभम अनुकम पाणिनम अनुकंपाय देशितादित्य बंधुना। उसी प्रकार देवानाम प्रिय सम्राट अशोक ने 84,000 स्कंदों की स्मृति में स्तूप, स्तंभ, संघाराम, शिलालेख, कुआं आदि का निर्माण करा करके पूरे जम्बूद्वीप के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाया था। जब ये निर्माण 3 वर्ष के बाद पूर्ण हो गए, तब उन्होंने उसके सम्मान व आदर भाव को प्रदर्शित करने के लिए कार्तिक अमावस्या के दिन पूजा सप्ताह मनाया तथा प्रत्येक 84,000 स्मृति चिन्हों पर दीपक जलाकर हर्षोल्लास के साथ दीपदान उत्सव मनाया। अंतो तीर्चावस्यानि
विहारम कल्याण खत्यो परिनिधत्ते आरामे पूजति सत्ताह कार्य। यानी इस द्वीप का सिंघल द्वीप, जिसे आप हम श्रीलंका कहते हैं, में खत्रियों ने स्तूप बनवा करके दीपदान उत्सव मनाया था। प्रत्येक पूजम चाकस खत्रिया थूप मुत्तम वररत्नम सहस्त्रम धातु दीपम मरुत्तम। यह दीपदान उत्सव बुद्ध काल के बहुत ही जल्लोषात में व धूमधाम से साथ मनाया जाता था। वर्तमान बुद्ध विरोधियों ने इस परम पवित्र दीप के उत्सव को, ज्ञान के उत्सव को रूपांतरित करके लक्ष्मी पूजा, धनतेरस जैसे त्रुटियां उत्पन्न कर दी, परंपराएं फैला दी और इसमें काल्पनिक देवी लक्ष्मी, गणेश पूजा का भी विधान कर दिया, जो बौद्ध परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। बौद्ध धर्म में लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा का दूर का भी नाता नहीं है। ये सब बुद्ध विरोधियों ने दीपदान उत्सव का रूपांतरित करके उसमें सम्मिलित कर लिया। दीपदान उत्सव शुद्ध दीप अर्थात ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का उत्सव है। अपदीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं करो, यही भगवान की मंत्र था, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कल्याणकारी है। नमो।